क्लास 7 की हिंदी का दूसरा अध्याय जिसका नाम है छोटी शहजादी हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में इसके कुछ भाग पढ़े थे और उसको एक कहानी के रूप में आप लोग आनंद भी लिए होंगे, ये मुझे आशा है। तो आगे देखिए, जहाँ तक आप कहानी पढ़े थे उसके आगे क्या होता है। आपने देखा था कि एक दिन शहजादा अपने माता पिता से मिलने गया तो शहजादी की तीनों बहनें आईं और पलंग के चादर हटाकर गद्दे पर जहर मिला हुआ कांच का चूरा फैला दिया था, यानी कांच के छोटे छोटे टुकड़े फैला दिए थे, फिर ऊपर से चादर डाल दिया। अब आगे क्या होता है उस कहानी में देखें। शहजादा लौट कर आया। शहजादा जब मिलने गया था अपने माँ बाप से तो वहाँ से वापस आया जब, तो वह बहुत थका हुआ था। वह फौरन सोने चला गया। भाई आदमी थका रहेगा तो पहले बिस्तर में जाएगा, लेटेगा। अचानक उसकी चीखों से महल कांप उठा। जैसे ही वो लेटा उसकी चीखें निकलने लगी तेजी तेजी से और पूरे महल में गूंजने लगी। कांप उठा का मतलब यही हुआ पूरी महल में उसी की चीखें गूंज रही थी, इतना तेज तेज से चिल्ला रहा था। छोटी शहजादी दौड़ कर आई तो उसने शहजादे के शरीर को कांच के चूरे से बिधा हुआ पाया और उसके चिल्लाहट को सुनकर, उसके दर्द भरे आवाज को सुनकर जब छोटी शहजादी दौड़ती हुई आई तो क्या देखा, उसके पूरे शरीर पर वही कांच के छोटे छोटे टुकड़े सब धसे हुए थे पूरे शरीर में। वह चिल्लाया, मैंने तुम्हें पहले ही सावधान किया था, ये सब तुम्हारी बहनों की करतूत है। शहजादा बोला था कि अपनी बहनों से सावधान रहना, और फिर चिल्लाकर बताया भी, इस समय बताया कि मैंने तुमसे कहा था ना कि अपनी बहनों से सावधान रहना। देखो क्या हो गया। अब मुझे फौरन मेरे घर पहुंचाओ। शहजादी ने उल्टा पंखा झला। आप जानते हैं ना, पंखा सीधा पंखा जलने पर शहजादा आता था और उल्टा पंखा झलने पर शहजादा वापस जाता था। तो शहजादी ने उल्टा पंखा झला। शहजादे के जाने के बाद उसने दोबारा बुलाने की बहुत कोशिश की पर शहजादा वापस नहीं आया। तो उल्टा पंखा झलने पर शहजादा चला गया वापस। लेकिन कुछ दिन बाद जब शहजादी फिर दोबारा सीधा पंखा झलने लगी कि शहजादा आ जाए, लेकिन आया नहीं। बहुत झला पंखा लेकिन नहीं आया। शहजादे को ढूंढने के लिए उसने फकीर का वेश बनाया और निकल पड़ी, क्योंकि उसे पता नहीं था, शहजादी को तो पता नहीं था उसका जो है ये कहाँ रहता था, पता किस जगह जाए। तो उसने क्या किया, फकीर का वेश बनाया और निकल पड़ी कि हो सकता हो कहीं भेंट हो जाए। जंगल दर जंगल भटकती हुई वह एक पेड़ की छांव में बैठी थी कि उसने पेड़ पर बैठे दो पक्षियों को बोलते सुना। वह जंगलों में घूमते घूमते थक गई थी और एक पेड़ की छांव में नीचे बैठी। जानते हैं ये आप लोग, गर्मी में पेड़ की छाया बहुत अच्छी लगती है, उसके नीचे बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो जब वहां नीचे बैठी पेड़ के नीचे, तो पेड़ पर दो पक्षी आपस में बातें कर रहे थे और शहजादी उन लोगों की बातों को समझ रही थी। एक पक्षी दूसरे से कह रहा था, तुमने शहजादे सब्र के बारे में सुना है? पक्षियां आपस में बात कर रहे हैं। यदि कोई इस पेड़ के पत्तों का रस उसके घाव पर लगा दे तो वह ठीक हो जाएगा। पक्षी बोला एक दूसरे से कि जिस पेड़ पर हम लोग बैठे हैं, अगर इस पेड़ के पत्ते का रस निकाल करके शहजादे के घाव पर लगाया जाए तो शहजादा ठीक हो सकता है। हो सकता नहीं बल्कि वह ठीक हो जाएगा। दूसरा पक्षी बोला, मान लो कोई ये पत्ते ले भी ले तो इस चौड़ी नदी को पार कैसे करेगा? अगर कोई इस पत्ते को ले भी ले, मान लीजिए पत्ता ले लिया, तो इस चौड़ी नदी को पार करके कैसे पहुंचेगा उस शहजादे के पास? इसमें क्या मुश्किल है? इस पेड़ की छाल से बनी खड़ाऊ पैरों में पहनकर नदी चलकर पार की जा सकती है। पक्षी देखिए, पक्षी आपस में बातें कर रहे हैं। दूसरा पक्षी बोला, क्यों नहीं, जाया जा सकता है। अगर जिस पेड़ पर हम लोग बैठे हैं, इस पेड़ की छाल को निकाल कर उसका खड़ाऊ बनाया जाए और वो खड़ाऊ पहन के कोई इस नदी पर चले तो डूबेगा नहीं, ऊपर चलता हुआ पार कर जाएगा। पहले पक्षी ने जवाब दिया। शहजादी ने उस पेड़ के पत्ते थैले में रखे और पेड़ की छाल की खड़ाऊ पहनकर नदी पार कर ली। शहजादी सारी बात सुन चुकी थी, उसने वैसा ही किया। छाल निकालकर खड़ाऊ बना ली और पत्ते निकालकर अपने बैग में रख लिए।
फिर वह एक सुंदर नगर में जा पहुंची, नदी पार करके सुंदर नगर में पहुंची। महल में शहजादा अंतिम सांसें ले रहा था, मतलब मरणासन अवस्था में, मरने वाला था। फकीर बेजदारी शहजादी ने महल में जाकर बताया कि वह एक हकीम है और शहजादे को ठीक कर सकती है। उसने कहा जाकर के महल में कि वह एक हकीम है। ये नहीं बताया मैं कौन हूँ, अपना असली पता नहीं बताया। उसने कहा मैं एक हकीम हूँ और मैं शहजादे को ठीक कर सकती हूँ। ऐसा कहने पर ही लोग उसे पहुँचाएंगे। उसे फौरन शहजादे के कमरे में पहुँचा दिया गया। शहजादा सब्र बेहोश था। शहजादी अपने आंसू छुपाते हुए उपचार में लग गई, मतलब जो पत्ते लेकर आई थी उसका रस निकालना और लगाने में व्यस्त हो गई। कुछ ही देर में शरीर में चुभे कांच के महीन चूरे और जहर चादर पर फैल गए, सब निकल गए बाहर। अब तक शहजादे का दर्द गायब हो चुका था, मतलब उसके शरीर का दर्द भी गायब हो चुका था। उसकी बेहोशी टूट चुकी थी, मतलब वह होश में आ चुका था। शहजादे के अम्मी अब्बा ने हकीम बनी शहजादी से मुंह मांगा इनाम देना चाहा। जब उनका बालक ठीक हो गया तो उस हकीम से बोले, यानी इस शहजादी से, कि आपको क्या चाहिए, जितना जो इच्छा कहे मांग लीजिए, हम आपको देंगे। लेकिन उसने सिर्फ शहजादे का रेशमी रूमाल ही मांगा। कहा हमें और कुछ नहीं चाहिए, इस शहजादे का रेशमी रूमाल हमें चाहिए। वापस लौटकर शहजादी ने नहा धोकर सुंदर वस्त्र पहने और शहजादे सब्र को बुलाने के लिए जादुई पंखा झलने लगी। आपको पता था ना, जादुई पंखा झलने से शहजादा आ जाता था। शहजादा सब्र आ गया, आया वापस, लेकिन वह अब भी नाराज था, बहुत क्रोधित था। उसने पूछा, अब तुम मुझसे अब क्या चाहती हो? एक बार तो मुझे मार ही डाली, अब क्या चाहती हो? शहजादी ने अपनी बहनों से कोई वास्ता न रखने की कसम खाई। शहजादी ने कहा कि वह अपनी बहनों से कोई वास्ता नहीं रखे, कोई रिश्ता नहीं रहेगा, उन लोगों को अपने पास तक फटकने नहीं दूंगी। शहजादे ने उसे हकीम के बारे में बताते हुए कहा, काश मैं एक बार उस हकीम से मिल पाता। तब शहजादी से बोला, जिस हकीम ने मुझे ठीक किया है, मेरे शरीर के दर्द को, मेरे घाव को पूरा भर दिया, अगर वो हकीम मुझे मिल जाता तो मैं उसका एक बार आभार प्रकट कर पाता। इतना सुनते ही शहजादी ने वह रेशमी रूमाल निकालकर शहजादे के सामने रख दिया, जो रेशमी रूमाल शहजादे से लेकर आई थी। शहजादे के खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि पहचान गया हकीम तो यही है। फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो ये था आप लोगों का ये स्टोरी, छोटी शहजादी, कहानी का नाम। और आप लोग इसको पढ़कर आनंद लिए होंगे, और पढ़िए बैठ के 2 बार 4 बार, हिंदी पढ़ने आना चाहिए। और इसका एक कॉपी बनाए रखिए, उस पर नकल भी लिख करके प्रयास करिए, ताकि नकल लिखने से क्या होता है ना, आपकी राइटिंग सुधर जाती है। और राइटिंग आप लोगों की बहुत पुअर खराब है, तो राइटिंग को सही करिए, नकल लिखिए, पूरी लाइन से लाइन मिलाकर सुंदर सुंदर अक्षरों में, जितना ही धीरे धीरे लिखिए, टाइम लेकर लिखिए, आपके अक्षर सुंदर बनने चाहिए। और उसके बाद इस एक्सरसाइज को भी करने का प्रयास करिए। और आप लोग जब प्रयास करेंगे तो हम आपको बताएंगे बोर्ड पर, तो आप देखिएगा, मिलाइएगा कि आपका दिमाग वहाँ तक पहुँचा कि नहीं। जिससे प्रश्न के उत्तर में आप कोशिश किए रहेंगे तो ये भी जानेंगे ना कि हमारा दिमाग कहाँ तक काम किया। तो इस सब पर प्रयास करें, जितना ही प्रयास करें। देखिए, शिक्षा ऐसी चीज़ है जिसमें जितना ही प्रयास किया जाता है उतना ही ये बढ़ता है, और बिना जितना ही कम प्रयास करेंगे उतना वो आपको कमजोर चला जाएगा, पीछे होते चले जाएंगे आप उससे। अगर शिक्षा को यानी आप अपने पास बुलाना है, अपने उसको ग्रहण करना है, तो आपका प्रयास बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी है प्रयास। अथक प्रयास करिए बैठ के, खाली टाइम में आप लोग जो है फालतू व्यस्त मत करिए, यही काम करिए। आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, आपकी राइटिंग बढ़ेगी, इम्प्रूव होगी, और आपको आगे पढ़ने भी आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही इस चैप्टर में।